अस्सलाम दोस्तों, वेलकम आपका मेरे चैनल में। तो आप ये देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस फाइल पे, तो ऑटोमेटिकली कुछ प्रोग्राम ओपन हो जाते हैं जिनमें क्रोम है और कुछ ये नोटपैड वगैरह और कैलकुलेटर और वीएलसी है। तो आप समझ रहे होंगे इसमें वायरस आया हुआ है, तो इसलिए नहीं, ये वायरस नहीं है। ये प्रोग्राम आप भी ये इस तरह ओपन कर सकते हैं। ये मैंने खुद सेलेक्ट किए हैं और ख़ुद ओपन कर रहा हूँ। तो ये सेटअप मैंने खुद किया है इस तरह कि मैं चाहता हूं कि, या आप भी अगर चाहते हैं कि एक वक्त में तमाम प्रोग्राम जो आप खुद सेलेक्ट करें या जो आपकी मर्ज़ी है वो एक क्लिक में ही, आप जैसे एक क्लिक करें वो तमाम प्रोग्राम, फाइल, फोल्डर वगैरह एक साथ ही ओपन हो जाएं, आपको बार बार एक एक करके फोल्डर, फाइल या कोई प्रोग्राम ओपन ना करना पड़े। तो इसके लिए ये फॉर्मेट यूज़ होता है। तो ये नोटपैड में आपने इधर पेस्ट कर देना। इसकी ये जो फॉर्मेट है इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्टली कॉपी भी कर सकते हैं और यहाँ से देख के नोटपैड में टाइप भी कर सकते हैं खुद से। तो इस नोटपैड में आप चेक करें, इको ऑफ, रन प्रोग्राम, स्टार्ट, ओपन फाइल, स्टार्ट और एग्जिट है। तो अभी हमने करना ये है कि ये आपको मैं चेक करवाता हूं कि ये चेक करें। और ये मुकम्मल मैंने फाइल बनाई हुई है और ये सिर्फ फॉर्मेट दिया हुआ है। तो इस फॉर्मेट में अभी हम ऐड करेंगे कि किस तरह और क्या क्या जो हमने फाइलें और फोल्डर वगैरह या प्रोग्राम वगैरह एक साथ एक क्लिक में ओपन करने हैं, वो किस तरह ऐड करेंगे। सबसे पहले तो ये प्रोग्राम ऐड करते हैं। प्रोग्राम में आप ये स्टार्ट है, स्टार्ट में आप कैलकुलेटर कर लें, तो कैलकुलेटर हो गया। फिर हम एंटर करेंगे, एंटर 2 बार एंटर करेंगे तो यहाँ पे फिर हम स्टार्ट करेंगे स्पेस दे के। अभी क्रोम मैं चाहता हूँ कि इसके साथ क्रोम भी ओपन हो, तो क्रोम आगे फिर इसकी एक्सटेंशन देनी है, फाइल देनी है, फाइल टाइप देनी है। ये आगे .exe लगा देंगे तो chrome.exe। तो अब ये प्रॉपर तरीके से वर्किंग करेगी। अगर आप सिर्फ क्रोम लिखेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं करेगी। तो फिर हम एंटर करते हैं, 2 बार एंटर किया, फिर लिखा स्टार्ट, स्पेस दिया। अब करना ये है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं VLC भी इसमें ऐड करने जा रहा हूँ, VLC अगर आप सिंपल यहाँ पे VLC लिख देंगे या VLC.exe तो ये वर्किंग नहीं करेगा। तो इसके लिए करना ये है कि अगर आप चाहते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से वर्किंग करे, तो अगर आपने ये चेक किया, एंटर किया कोई फाइल, अगर वो फाइल काम नहीं कर रही तो आपने करना क्या है, आपने सिंपली इधर जाना है, इसको रिमूव करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि VLC वर्किंग करे, तो VLC जो है उसको वर्किंग में लाने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक किया, ओपन फाइल लोकेशन की। फाइल लोकेशन जैसे ही ओपन की है तो यहाँ पे VLC का फोल्डर आ गया। ठीक है, अभी VLC के फोल्डर के आगे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, जाके इसके ऊपर नहीं आपने क्लिक करना, यहाँ इस पे या फोल्डर पे आपने आगे जो इसके आगे जो लास्ट में एंड में जो फ्री स्पेस आ रही है, खाली स्पेस है, इस पर क्लिक करना है। तो ये पूरा एड्रेस आ रहा है, इसको आपने कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने करना क्या है कि यहाँ पे स्टार्ट के आगे पेस्ट कर देना है। ठीक है, अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। पेस्ट करने के बाद आपने करना यह है कि यहाँ पे ये आइकन डाल देने हैं। ठीक है, फिर इसके आगे भी ये आइकन लगाना है। उसके बाद फिर फोल्डर में चले जाना है। फोल्डर में चले जाने के बाद अभी करना ये है कि ये VLC लिखा हुआ है, तो इधर हम आएंगे। इधर आने के बाद यहाँ पे लिखेंगे VLC, फिर इसके बाद हमने .exe फाइल टाइप करनी है। फिर इसके बाद इसको क्लोज करने के लिए फिर ये आइकन लगा देना है। ठीक है, तो अभी ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा, तो कोई एरर नहीं आएगा। तो अभी हमने 3 प्रोग्राम इसमें ऐड कर दिए। एक कैलकुलेटर ओपन होगा एक क्लिक में, दूसरा क्रोम ओपन होगा, तीसरा ये VLC प्लेयर ओपन होगा। तो अभी हम करते हैं एक फाइल इसमें ऐड। तो ये
स्टार्ट के आगे ये पहले से लगाए हुए हैं मैंने, यहाँ पे भी आप अगर पहले से लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो अगर ये प्रोसीजर इस्तेमाल करना चाहें तो इस तरह भी बहरहाल तमाम इस तरह का आप फाइल का प्रोसेस करेंगे तो फिर जाके ये प्रॉपर तरीके से एक फाइल बनेगी, एक प्रोग्राम बनेगा, तो तभी आप एक क्लिक में इसे ओपन कर पाएंगे। तो अभी करना ये है कि एक फाइल एंटर करते हैं इसमें। तो ये मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है और फोल्डर में ये डॉक्यूमेंट एक .txt की फ़ाइल एंटर की है। तो अभी इस फोल्डर में जाना है या जो फाइल आप ओपन करना चाह रहे हैं उस फोल्डर में चले जाएं। तो VLC के फोल्डर की तरह सेम प्रोसेस वही है, खाली जगह पे जाकर आपने करना है क्लिक, यहाँ पे पूरा एड्रेस आ जाएगा, इसको कर लेना कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने आ जाना है तो इस जगह पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद फिर ये आइकन लगा देना है। ये आइकन लगाने के बाद फिर आपने वापस चले जाना है, ठीक है। अब इस नेम को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आगे फिर पेस्ट कर देंगे। तो अभी भी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, तो अभी हमने ये इसके आगे डॉट लगानी है। डॉट लगाने के बाद TXT आगे टाइप इसकी देनी है, यानी कि इसकी एक्सटेंशन देनी है। अगर ये आप नहीं लिखेंगे, अगर ये वर्ड की फाइल है तो आगे वर्ड की एक्सटेंशन देंगे, अगर ये एक्सेल की है तो आगे एक्सेल की फाइल देंगे, नाम लिख के आगे एक्सेल की जो फाइल फॉर्मेट है वो देंगे। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से वर्किंग में नहीं आएगा। तो अभी हमारी ये पूरा प्रॉपर तरीके से एक प्रोग्राम बन चुका है। तो अभी मैं इसको करता हूँ सेव। तो सेव करने के लिए फाइल में जाएं, सेव एज करना है। सेव एज करके जिस जगह आप इसको रखना चाहते हैं वहाँ आप चले जाएं। मैं डेस्कटॉप पे इसको रखूँगा और इसका नाम सेलेक्ट कर लें। तो इसके आगे फिर डॉट लगाना है। डॉट लगाने के बाद आपने करना यह है कि BAT .BAT जो नाम रखना है उसके आगे फिर .BAT लगाना है, तब ये एक प्रोग्राम बनेगा। अभी इसको हम करते हैं सेव। तो ये हो चुका है सेव और अभी मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये पहले वाला प्रोग्राम है और ये दूसरे वाला है। तो अभी हमने ये फिर नया बनाया है। तो ये देखें सेम उसी की तरह का टेस्ट रन हमने नाम रखा था और .BAT हमने आगे इसकी एक्सटेंशन लगाई थी। तो अभी मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा कि ये ऑटोमेटिकली जितने हमने तीन प्रोग्राम और एक फाइल TXT की सिलेक्ट की थी तो वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। ये देखें। इसके अलावा आप और भी जितने चाहें वो उसमें ऐड फाइल फोल्डर और इसके अलावा प्रोग्राम जितने चाहें वो ऐड कर सकते हैं जो आप डेली में यूज़ करते हैं। और लाजमी आपको जब PC ओपन करें तो आपको वो ओपन करने ही होते हैं। तो इस तरह आप वो सिलेक्ट करके एक बार में एंटर कर सकते हैं और अपना टाइम भी वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो उम्मीद है आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत का ये काम था और इसमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। तो इसलिए अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।